अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मैसेज मेरे पास बड़ा प्यारा, और जिसने भी लिखा है ये 3 तलाक के बारे में। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 3 तलाक, 3 तलाक बिल। मर्द ने गुस्से में आकर तलाक बोल दिया। मर्द ने गुस्से में आकर तलाक बोल दिया। औरत ने भी गुस्से में पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस ने मर्द को गैर ज़मानती अपराध में जेल में डाल दिया। पुलिस ने मर्द को गैर ज़मानती अपराध में जेल में डाल दिया। अब औरत की जिम्मेदारी है कि वो साबित करें कि मर्द ने तलाक बोला है, जो कि बहुत मुश्किल है। साबित हो गया तो मर्द को 3 साल कैद की सज़ा। अब औरत और बच्चों को कौन देखेगा? औरत अब दूसरी शादी भी नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनका तलाक हुआ ही नहीं। अब उस औरत के सास, ससुर, देवर, जेठ, ननद उसको उसी घर में रखेंगे क्या जिनके बेटे को उसने जेल में बंद करा दिया? अब मर्द क्या उस औरत को अपनी बीवी मानेगा जिसने उसे 3 साल जेल की सज़ा दिलवाई? किसी भी हालत में नहीं। अब वो मर्द उसे कानूनी तौर पर तलाक देगा। इस सब प्रक्रिया में जो उनमें आपसी सुलह की गुंजाइश थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह मियाँ बीवी और उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो पार्टी हम मुसलमानों को गद्दार, देशद्रोह, कटवा, मुल्ला, आतंकवादी, पाकिस्तानी संबोधित करते हैं, जो गाय, बीफ और लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों का कत्ल करती हैं, क्या वो कभी मुसलमानों का भला सोच सकती हैं? 3 तलाक बिल मुसलमान शरीयत और मुस्लिम औरतों के हक में नहीं, खिलाफ में है। और आखिर में बीजेपी और आरएसएस कृपया अपने गिरेबान में झांकें और देखें, जो हिंदू मर्द अपनी औरत को बग़ैर तलाक छोड़कर गुजरात वाली भाभी संघ आरएसएस से जोड़ते हैं, उन औरतों को इंसाफ कब मिलेगा? और एक सवाल मोदी से कि जब मर्द को 3 साल जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो वो उस औरत को गुजारा भत्ता कैसे देगा, जो कि तुम्हारी बुद्धिमान टीम उस बिल में कानून बना रही है? या फिर पहले की तरह जीएसटी और नोटबंदी की तरह रोज़ नए नियम बनाए जाएंगे? हर मुसलमान शरीयत के ख़िलाफ़ कोई और कानून नहीं मानेगा, अक्ल के अंधों। दोस्तों, ये एक मुसलमान नौजवान को जेल में बंद करने की एक बहुत बड़ी साजिश है कि इस तरीके से लोकसभा में और राज्यसभा में बिल को बना दिया जाए, ताकि मुसलमान जेल में बंद हो जाए और इनकी माली हालत, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो जाए। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये ना तो हिंदू का फ़ायदा चाहते हैं, ना तो मुस्लिम भाई का फ़ायदा चाहते हैं, ना तो क्रिश्चियन भाई का, ना तो सिख भाई का, ना तो जितने भी धर्म या मज़हब के मानने वाले हमारे इस गंगा जमनी तहजीब वाली मुल्क में लोग रहते हैं, ये किसी का भी भला नहीं चाहते हैं। ये नेता, ये लीडर्स जो होते हैं, सिर्फ ये अपनी कुर्सी को बचाए रखना चाहते हैं, और किसी भी गरीब का भला इससे कभी भी नहीं हुआ है और ना ये कभी करेंगे। बल्कि इनको हमेशा ये लगा हुआ रहता है इनके दिलों में कि मैं उस चेयर पे जो मैं बैठा हुआ हूँ, कुर्सी का जो मज़ा मुझे मिल रहा है, कभी
फ्लाइट में उड़ने का, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी सऊदी अरब, न जाने कहाँ कहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये मस्ती करने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। मेरे दोस्तों, मैं तमाम हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूँगा कि ये देश बहुत ही खूबसूरत और प्यारा देश है। इस देश में सांप्रदायिक कम्युनल वायलेंस को कहीं पे भी, चाहे देहात हो या शहर हो, कहीं पे भी फैलाने की कोशिश मत कीजिए। मुसलमान आपके भाई हैं और हिंदू भी हमारे भाई हैं। सब लोगों को मिलजुल करके इस मुल्क को आगे लेकर के जाना है। और अगर हम और आप आपस में ये नेता हम लोगों को लड़ा देते हैं तो हमारा देश बहुत पीछे हो जाएगा। तो हमें इन नेताओं की बातों को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि ये नेता हमेशा ये चाहते हैं कि मैं गाड़ी में और अच्छी अच्छी गाड़ी में, BMW में घूमूं, एरोप्लेन में घूमूं और हर चीज़ की मुझे सुविधा मिले, हर चीज़ की सहायता मुझे मिले और मैं ऐसा कपड़ा पहनूं जो कभी क्रीज हमारे कपड़े से ख़त्म ना हो, और अच्छे अच्छे फ्लैट्स में रहूं, अच्छी अच्छी जगह पे घूमूं, मस्ती करूं, मौज करूं, ऐशो इशरत करूं। ये नेता, और मैं अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों दोनों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने देश के भविष्य को अगर चाहते हैं बनाने के लिए बेहतर और अच्छा, तो आप अच्छे नेता को चुनिए, है ना। अच्छे आदमी को वोट दीजिए जो कम से कम तो MA वगैरह किए हुए हों, है ना, एजुकेशन, कुछ क्वालिफिकेशन हो उनके पास, जिनके पास कुछ पढ़ाने लिखाने के शऊर हों, जिनके पास दिमाग हो, जिन्होंने हिंदुस्तान की असल तारीख को, असल हिस्ट्री को पढ़ा हो, उनको आप वोट दीजिए। कि ये देश किसी एक इंसान का नहीं है, बल्कि ये तमाम लोगों का ये देश है। किसी एक ख़ास कम्युनिटी का नहीं, बल्कि ये देश तो ऐसा देश है कि पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान और हमारे भारत जैसे मुल्कों की मिसाल दी जाती, जहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, छोटे बड़े, अमीर गरीब, तमाम तरह के लोग रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान में नफरत डालते हैं और एक दूसरे को लड़ाना चाहते हैं। इनका सिर्फ यही मकसद है, किसी का भी भला नहीं है लड़ाई करने में, ना हमारे हिंदू भाइयों का है, ना हमारे मुसलमान भाइयों का भला है, किसी का भी नहीं भला है। बस ये नेता ये चाहते हैं कि बस मैं इस कुर्सी पर मज़े लेता रहूं, बस मज़ा लेने के लिए। ये किसी का भी भला नहीं करेंगे, किसी का भी नहीं, देश का भी भला नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी मस्ती के लिए, अपने ऐशो इशरत के लिए, अपनी प्रॉपर्टी जमा करने के लिए, स्विस बैंक में पैसे जमा करने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लोग वोट लेते हैं। देखिए, जो हमारे हिंदू भाई कल गरीब थे वो आज भी गरीब हैं, और जो हमारे मुसलमान भाई कल गरीब थे वो भी आज गरीब हैं। तो देश दोस्तों जहाँ पर था वहाँ पर ही है। जो लोग बड़े थे वो बड़े हो रहे हैं, जो लोग छोटे थे वो छोटे हो रहे हैं। ये कुछ भी नहीं करेंगे। देश के युवाओं को, देश के नौजवानों को आगे आना चाहिए। तमाम मुसलमान को और तमाम हमारे हिंदू भाइयों को मिलजुल करके काम करना चाहिए और एक अच्छे हिंदुस्तान के भविष्य के लिए ज़रूरी है कि नौजवान साथी हमारे पॉलिटिक्स में आगे आएं और हिंदुस्तान की जो ख़राब सियासत हो गई है उस सियासत को बेहतर बनाए, ताकि हमारा हिंदुस्तान जिस तरीके से जब यहाँ पे मुग़लों की हुकूमत थी, तकरीबन हमारे हिंदुस्तान की GDP का तकरीबन
4% पे था। यानी कि हमारा देश अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आगे था। लेकिन ये कुछ लोगों ने हिंदुस्तान को मुसलमान और हिंदू में बांटने की बात करते करते हमारे हिंदुस्तान को बहुत ही पीछे ले जाने की बात करने लगे। दोस्तों, ये देश आपका है, ये देश सबका है। अगर कोई भी शख्स मरता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई हमारे हिंदू भाई ने किसी मुसलमान भाई को मार दिया, तो बताइए आपने एक इंसान को मार दिया है। अगर किसी मुसलमान ने हिंदू भाई को मार दिया तो समझिए कि आपने एक इंसान को मारा है, एक इंसानियत को मारा है आपने। आपको भी मरना है एक दिन। कुछ ऐसा काम कीजिए कि ज़माना में आपका बेहतर और अच्छा नाम हो, है ना। लड़ाई करने से कोई भी मुल्क, कोई भी देश तरक्की नहीं करता है। हमारे देश का जो नाम गांधी जी और भगत सिंह के नाम से और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से एक लोगों के जहन में लोगों के, यानी कि इंटरनेशनली तौर पर हमारे मुल्क की जो पहचान है वो यकजहती में विश्वास करती है और एक डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, ना कि ये हिंदू का मुल्क है, ये मुसलमान का मुल्क है। ऐसा नहीं है। सब लोग मिलजुल करके रहिए, तमाम लोगों की तरक्की हो और इन जाहिल नेताओं के चक्कर में मत पड़िए, है ना। ये पढ़ते लिखते भी नहीं हैं और सिर्फ ये अपने मतलब जो है कि झूठ के दम पर, फरेब और मक्कारी के दम पर और लोगों को, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके ये कुर्सी पर बैठ जाते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अपना ऐश करते हैं कि मैं बेहतरीन ऑफिस में रहूँगा, बेहतरीन एसी चलता रहेगा, बेहतरीन मतलब जो है कि मेरे पास बड़ी बड़ी शादियों के कार्ड आएंगे, मैं जाऊंगा, ऐश करूंगा, मस्ती करूंगा, लोग हमको इनवाइट करेंगे मेहमान खुसूसी के तौर पर, चीफ गेस्ट के तौर पर। और ये कुछ भी भला नहीं करते हैं। एक जो मैं अपने गांव का मिसाल देता हूं कि जो कंडीशन में मेरा गांव पहले था जब मैं पैदा हुआ था, उसी कंडीशन में अब भी है। तो समझिए कि परिवर्तन ये नेता नहीं लाएंगे, ये परिवर्तन आप जैसे अच्छे पढ़े लिखे लोग लाएंगे। और सब लोग पढ़िए, सब लोग लिखिए, सब लोग खुश रहिए। सब देखिए, जो लोग मजदूरी करते हैं बेचारे, वो तो मजदूरी करते हैं, और जो लोग नेता हैं वो तो इनके बेटे भी अमेरिका में पढ़ते हैं, यूरोप में पढ़ते हैं और न जाने कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं। लेकिन जिनका वाकई में, जो हमारे किसान भाई हैं, गरीब मजदूर हैं, जो हिंदुस्तान में रह करके ही हिंदुस्तान की जीडीपी का ग्रोथ करते हैं, उनके बच्चे वही मतलब गरीबी में पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं चाहूँगा कि हमारे देश के हिंदू और मुसलमान भाई ना तो पंडितों की बात में आइए, ना तो किसी मौलाना की बात में आइए, बल्कि आप हिंदुस्तान के हिस्ट्री को, बेहतरीन हिस्ट्री को पढ़िए, जिसमें कि सच्चाई हो, कि जिसमें कि रियली चीज़ें बताई गई हो। सब लोग मिलजुल करके रहिए। आप इंसान हैं, इंसानियत के लिए काम कीजिए, जानवर जैसा मत काम कीजिए। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाया, लेकिन वो भी मर करके ख़त्म हो गए। लेकिन आज उनको सिवाय दूसरे लोग उनको बद्दुआ देने के कुछ भी नहीं करते हैं। तो ज़माने में गरीब इंसानों से बद्दुआ मत लीजिए, बल्कि इस दुनिया से मर जाइए तो दुआ लेकर के जाइए। हर इंसान के लिए काम कीजिए, इंसानियत के लिए काम कीजिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, तमाम इंसानियत के लिए काम कीजिए। तमाम लोगों को मिलजुल करके लेकर के चलने की कोशिश कीजिए। असल इंसान वही है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने वाकई में, जो संत हुए, जो सूफी हुए, उन्होंने तमाम इंसानियत के लिए काम किया। आजकल कुछ लोग जैसे कि झूठ का बोलते हैं कि मैं संत हूँ और बाबा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और अपने मतलब सियासत को, कुर्सी को ले लेते हैं और सिर्फ गलत बातों के वो कुछ भी बयान नहीं करते हैं। तो उनको भी एक अपने कुर्सी की लालची है,
लालच पड़ा हुआ है वो वाकई में संत नहीं है, क्योंकि किसी भी मजहब ने, किसी भी धर्म ने इंसानियत को मारने का दर्स या पाठ या लेसन नहीं दिया है। इन्हीं तमाम बातों के साथ इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।